देखिए, गांव की सरकार का सबसे बड़ा चेहरा यानी मुखिया। एक समय था जब पंचायत में विकास योजनाओं से लेकर सड़क, नाली, आवास, मनरेगा और सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन तक हर बड़े फैसले मुखिया की अहम भूमिका होती थी। गांव के विकास का खाका तैयार करने से लेकर योजनाओं की निगरानी और ग्राम सभा के फैसलों को लागू कराने तक मुखिया के अधिकार काफी मजबूत माने जाते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वही ताकत आज भी बरकरार है या फिर सरकार के नए फैसलों ने मुखिया की शक्तियों में बड़ा बदलाव कर दिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पहले मुखिया के पास कौन कौन से अधिकार थे, अब क्या बदला है। ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होना, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, पंचायत की विकास योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू कराना। बिहार सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और किसानों की फसलों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। राज्य के चयनित जिलों की चिन्हित ग्राम पंचायत में अब संबंधित मुखिया को घोरपरास और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में आरसीसीसीएफ वन्यजीव कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। वन विभाग के अनुसार ये व्यवस्था केवल उन इलाकों में लागू होगी जहां जंगली सुअर और घोरपरास की वजह से किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये अधिकार पूरे राज्य की सभी पंचायतों के लिए नहीं है, केवल चयनित जिलों की चिन्हित ग्राम पंचायत में ही मुखिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य क्षेत्र में पहले की तरह वन विभाग के नियम लागू रहेंगे। सरकार ने इस व्यवस्था के साथ कई शर्तें भी लागू कर दी है। जिन जिलों में यह आदेश लागू किया गया है वहां शिकार शुरू करने से पहले संबंधित प्रभागीय वन पदाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। बिना अनुमति किसी भी प्रकार की कार्रवाई नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी। वन विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया की निगरानी विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो। आदेश में वन जीव संरक्षण को लेकर विशेष सावधानी बरती गई है। गर्भवती घोरपरास, गर्भवती जंगली सुअर तथा उनके बच्चों के शिकार पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। किसानों को भी राहत मिलेगी। बिहार की कई जिलों में किसान लंबे समय से जंगली सुअर और घोरपरास द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान की शिकायत करते रहे हैं। खासकर मक्का, धान, गेहूं और दलहन की खेती करने वाले किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से किसानों को राहत मिलेगी और फसल सुरक्षा बेहतर होगी। वन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि को निर्देश दिए हैं कि अनुमति प्रक्रिया पूरी तरह से नियम के अनुरूप हो। केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही शिकार की अनुमति दी जाएगी और पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य वन जीवों का अंधाधुंध शिकार नहीं बल्कि मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करना और किसानों के हितों की रक्षा करना। इसीलिए सभी संबंधित पक्षों को निर्धारित नियमों के सख्ती से पालन करना